इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम लोग देखेंगे द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हम लोग के लाइफ पे क्या प्रभाव है। ठीक है, हम लोग के सराउंडिंग्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, मेटल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग को एनसीईआरटी बुक में क्या है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का दो फेनोमेनन पढ़ना है। पहला है कोरोजन और सेकंड है रेंसिडिटी। ठीक है, कोरोजन क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि घर के आसपास लोहा का गेट है या लोहा का पाइप है, वो सब क्या होता है कि एयर में मॉइस्चर अवेलेबल रहता है, उससे रिएक्ट करके क्या होता है कि उस सबका कोरोजन हो जाता है। इसलिए देखिए कि लोहा का पहले थोड़ा कलर क्या रहता है, शाइनी रहता है, लेकिन अगर उसको कुछ दिन तक बाहर में छोड़ दिया जाए तो क्या होता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है। एक रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर एक उसके सरफेस पे जमा हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जंग लग गया लोहा को। ठीक है, तो लोहे का कोरोजन हो जाता है। रेंसिडिटी क्या है कि जैसे गर्मी के समय में क्या हुआ कि हम लोग रात में खाना बनाए और उसको हम लोग बाहर ही रख दिए। ठीक है, तो जब सुबह हुआ बहुत देर तक वो बाहर में रह गया, तो सुबह हम लोग क्या देखते हैं कि उससे एक अजीब टाइप का स्मेल, खराब स्मेल आने लगता है, तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसका स्मेल भी चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन करके इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट क्या है, कोरोजन, द प्रोसेस इन विच मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, गैसेस, एसिड्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब क्या होता है कि कोई भी मेटल जो अपने आसपास के गैस, मॉइस्चर, एसिड्स, ठीक है, इस सब से जब रिएक्ट करता है तो उसका क्या होता है, कोरोजन होता है। ठीक है, मेटल करोड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि एयर में क्या है, मॉइस्चर है, डिफरेंट गैसेस है एयर में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये सब से क्या होता है, मेटल रिएक्ट करता है और उसमें कोरोजन हो जाता है। इसी तरह एसिड है। ठीक है, बहुत सारा मेटल क्या होता है कि कोई मेटल है सो एसिड के कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा, उसमें कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, और कोरोजन जब होगा तो उसके कारण से क्या होता है कि बहुत सारा जो प्रॉपर्टीज है मेटल का, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। जैसे प्रॉपर्टीज एक तरह से अभी बताते हैं, जैसे कलर अभी बताएं कि कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं लोहा का कलर क्या था, पहले शाइनी कलर का था, अब क्या हो गया, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन मतलब रेड कलर का एक परत जमा हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, जब जंग लगने लगता है तो देखते हैं कि हम लोग जो लोहा का जो साइज है वो धीरे धीरे घटने लगता है, हम लोग बोलते हैं जंग खाने लगा। ठीक है, धीरे धीरे टूट के अलग होने लगता है लोहा का उससे टुकड़ा। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज को, पहले जितना मजबूत लोहा था, जंग खाया हुआ लोहा उतना मजबूत नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या एक प्रॉपर्टी है, तो उसका स्ट्रेंथ क्या हुआ, कम हो गया। तो ये सब क्या करता है कि कोरोजन क्या करता है, प्रॉपर्टीज भी चेंज कर देता है। ठीक है, और ये सब क्यों होता है, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग्स में जो अवेलेबल है, मॉइस्चर अवेलेबल है या कोई भी एसिड अवेलेबल है या कोई गैस अवेलेबल है, उससे रिएक्ट करके ये सब चीज होता है। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर है जो कोरोजन को इफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि क्या किस फैक्टर के कारण, किस चीज के कारण कोरोजन होता है। ठीक है, हम लोग अभी देखे हैं कि हम लोग जान रहे हैं कि डिफरेंट गैसेस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब के कारण से क्या होता है कि ये सब से रिएक्ट करता है मेटल और उसका कोरोजन हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट मेटल का रिएक्टिविटी, मतलब कि किसी भी चीज से कितना जल्दी वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या होता है, सब मेटल का डिफरेंट होता है। ठीक है, हम लोग अभी बताए थे आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जिसका पोजीशन जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि वो उतना ज्यादा रिएक्शन करेगा किसी दूसरे चीज से, तो उसका उतना ज्यादा कोरोजन भी होगा। ठीक है, जो नीचे है, जो लेस रिएक्टिव है, जो कम रिएक्शन करेगा दूसरे से, ठीक है, जिसका टेंडेंसी है दूसरे से रिएक्शन कम करने का, उसका कोरोजन भी उतना ही कम होगा। सही है, तो जिसका जितना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा उसका उतना ज्यादा कोरोजन भी होगा। तो क्या होता है कि मेटल अपने आसपास का कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, ये सब से रिएक्शन करता है और क्या होता है, उसका कोरोजन हो जाता है। इसी तरह एक्सपोजर टू मॉइस्चर है। ठीक है, मॉइस्चर में जब हम लोग लोहा को छोड़ देते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, उसका धीरे धीरे उसका कोरोजन होने लगता है। जो, और अगर हम लोग लोहा को कोरोजन से बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं ताकि उसका
जो कोरोजन होने का जो टेंडेंसी वो कम हो जाए। ठीक है, तो प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहा का गेट देखते हैं हम लोग पेंट कर देते हैं। ठीक है, पेंट करने का एक तो पहला चीज है कि उसका खूबसूरती बढ़ाने के लिए, दूसरा है कि उसका कोरोजन से उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब क्या है कि बहुत सारा इम्प्योरिटीज भी रहता है, जैसे सॉल्ट है, एसिड है, तो ये सब भी क्या करता है कि मेटल को कोरोड करता है। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि कोई भी मेटल है उसके ऊपर क्या हुआ कि सॉल्ट कहीं से जमा हो गया या वो किसी एसिड के कांटेक्ट में आ गया, तो उसका क्या होगा कि वो जल्दी कोरोड होने लगे। ठीक है, टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जो कोरोजन में हेल्प करता है। ठीक है, अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो कोरोजन जल्दी होगा। ठीक है, मेटल रिएक्टिविटी आप लोग को बताया, मेटल रिएक्टिविटी क्या होता है, किसी भी मेटल का रिएक्शन कितना जल्दी वो अपने सराउंडिंग से करता है, उस टेंडेंसी को हम लोग मेटल रिएक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो जिस मेटल का जितना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, दूसरे शब्द में कैसे इसको बोल सकते हैं कि जो मेटल जल्दी रिएक्शन करना चाहेगा उसका उतना ही जल्दी कोरोजन भी होगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन कर गया। अब हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम क्या रहता है, उसका रिएक्टिविटी में वो क्या है, उसका पोजीशन ऊपर है, यानी कि वो हाईली रिएक्टिव है, तो उसका कोरोजन भी जल्दी होगा। इसी तरह हम लोग नीचे आते हैं तो देखते हैं कि गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब का क्या रिएक्टिविटी कम है। रिएक्टिविटी सीरीज में गोल्ड, प्लेटिनम ये सब क्या है, नीचे में है। ठीक है, उन लोगों का पोजीशन क्या है, लोअर है, तो उसका रिएक्टिविटी कम है, यानी कि उसका कोरोजन भी कम होगा, क्योंकि वो रिएक्शन बहुत लेट से करेगा किसी भी चीज। ठीक है, अब ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। अब हम लोग जानते हैं रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, लोहा में जो कोरोजन होता है, लोहा में जो जंग लगने की जो अभिक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जब आयरन का कोई भी चीज, पाइप हो गया, गेट हो गया, ठीक है, कोई भी उसका सामान हो गया, ये सब हम लोग शुरू में देखते हो क्या होता है, थोड़ा शाइनी कलर का होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उस पे जंग लगना, वो रिएक्शन जैसे करने लगता है मॉइस्चर से। ठीक है, एयर में जो मॉइस्चर है उससे वो रिएक्शन करने लगता है, तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक रेड कलर का परत उसके सरफेस पे जमने लगता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जंग लगने लगा। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब सिल्वर में हम लोग कोरोजन देखते हैं। ठीक है, सिल्वर का बहुत सारा यूज है घर में भी। ठीक है, जैसे सिल्वर का क्या होता है, गुलदस्ता बनाने के लिए भी उसको पोर्ट जैसा यूज करते हैं। बहुत सारा सिल्वर का कॉइन है। ठीक है, लेडीज लोग पायल पहनने के लिए, ठीक है, बहुत सारा उसका आभूषण बनाने के लिए यूज करती है। बहुत आदमी उसको सजाने के लिए यूज करता है, सिल्वर का बर्तन, ये सब को। ठीक है, तो बहुत सारा यूज है, लेकिन सिल्वर क्या होता है कि सिल्वर में भी कोरोजन होता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें सिल्वर का जो सरफेस है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कोटिंग हम लोग को दिखने लगता है कुछ दिन के बाद। ठीक है, ये ब्लैक कलर का जो कोटिंग है वो किसके कारण से होता है, जो सिल्वर सल्फाइड जो बनता है इसके सरफेस पे, उसके कारण से वो ब्लैक कलर का दिखने लगता है। यानी कि सिल्वर सल्फाइड का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। अब सिल्वर सल्फाइड कैसे बनता है सिल्वर के सरफेस पे, सिल्वर क्या करता है कि जो एयर में अवेलेबल है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, उससे रिएक्ट करके बनाता है सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो एयर में अवेलेबल है उससे रिएक्ट करके बनाता है सिल्वर सल्फाइड, जिसका कलर ब्लैक होता है। वो सल्फर के सिल्वर के सरफेस पे उसका कोटिंग आ जाता है, जिसके कारण से सिल्वर का कलर भी हम लोग को ब्लैक दिखने लगता है। अब हम लोग जानते हैं कि अब घर में सिल्वर है, उस पे उसका कोरोजन हो गया, वो ब्लैक दिखने लगा, तो एक तो पहले वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसको हम लोग साफ करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारा बेस, एसिड सब यूज करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब को हम लोग यूज करते हैं, ताकि जो सिल्वर सल्फाइड जिसका कलर ब्लैक है, जो सिल्वर के पोर्ट पे या सिल्वर के वस्तुओं पे, ठीक है, जिसका कोटिंग आ गया, उसको हटाने के लिए हम लोग बेस, एसिड ये सब का यूज करते हैं। ठीक है, इन कॉपर। ठीक है, कॉपर में कोरोजन होता है, कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कॉपर मेटल क्या होता है कि जब वो एयर में एक्सपोज होता है, ठीक है, जब तो एयर में बहुत सारा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये इसी तरह गैस से क्या करता है, रिएक्शन करके क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, तो इसी के कारण इसके जो कॉपर है उसके सरफेस पे एक
ग्रीन कलर का हम लोग को कोटिंग दिखने लगता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉपर में कोरोजन हो गया, ठीक है, कॉपर कोरोड हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको, ये जो ग्रीन कलर का हो गया, उसके ऊपर में साफ करने के लिए विनेगर का यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप का साल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और एक पीताम्बरी करके भी एक आता है डिटर्जेंट, जिसका यूज करके हम लोग साफ करते हैं कॉपर के बर्तनों में जो कोरोजन हुआ है उसको हम लोग साफ करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉपर का कोरोजन। अब हम लोग जानते हैं कि जब लोहा में कोरोजन होता है तो वो किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। सिल्वर में जब होता है तो वो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। और कॉपर में जब होता है तो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोरोजन क्या है, ये गाड़ी में हम लोग देख रहे हैं, इस पार्ट में गाड़ी में कोरोजन हो रहा है, जिसके कारण से क्या होगा, हम लोग को लॉस भी होगा। हो सकता है कि कोरोजन के कारण से कोई भी जो कार का पार्ट है वो क्या हुआ, उसका स्ट्रेंथ कम हो गया, जिसके कारण से एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। कोई चीज टूट गया, गाड़ी चला रहे कोई चीज टूट गया, एक्सीडेंट भी हो सकता है। दूसरा है कि उसको ठीक कराने में भी हम लोग को पैसा लग सकता है, जो क्या करेगा, बहुत ज्यादा माने कि हम लोग को इकोनॉमिक लॉस भी होगा उसमें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारा पाइप है, बहुत सारा बॉडी है, जिसमें क्या हुआ है, कोरोजन हो गया है। इसी तरह इस पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लेन है, एरोप्लेन है, जिसपे क्या हुआ, कोरोजन हो गया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये शिप है, इस शिप में कोरोजन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि लॉस ड्यू टू कोरोजन, कोरोजन के कारण क्या लॉस है, ठीक है। हम लोग जानते हैं इंडिया 3 ट्रिलियन का हम लोग का जो इंडिया का जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया। सॉरी, प्रत्येक साल क्या है कि 5 to 7% जीडीपी का लॉस हो जाता है कोरोजन के कारण, यानी कि ऑलमोस्ट 200 बिलियन हम लोग को लॉस होता है प्रत्येक साल, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण से, कोरोजन के कारण से, ठीक है। यानी कि जैसे कि शिप हो गया, कंपनी का कोई पार्ट हो गया, व्हीकल हो गया, घर का बर्तन हो गया, जो कोरोजन के कारण से बर्बाद हो जाता है, या तो उसका रिपेयर कराने के लिए, या तो उसको सफाई करने के लिए, या तो नया बनाने के लिए हम लोग को इतना ज्यादा लॉस प्रत्येक साल होता है। एक इसको सिंपल टर्म में समझ आते हैं कि किसी भी घर का आमदनी 1000 रुपया, ठीक है। किसी घर का आमदनी क्या है कि एक, तो उसमें 50 रुपया प्रत्येक साल उसको सिर्फ क्या हो रहा है कि खर्च हो जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस कोरोजन के कारण से उसको ये खर्च हो जा रहा है, सिर्फ कोरोजन के कारण से, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि कोरोजन लीड्स टू ट्रेमेंडस लॉस, इट कांट बी एलिमिनेटेड। हम लोग कोरोजन को कंप्लीटली नहीं हटा सकते, ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ एक्सटेंट तक हम लोग इसको कम कर सकते हैं। हम लोग कितना भी कुछ कर लें तो 100% हम लोग कोरोजन को हटा नहीं सकते, ठीक है। सिर्फ पॉइंट क्या है, कोरोजन कैन कोज सेवर फेल्यूर्स इन बॉयलर टैंक्स, प्रेशर बेसिन्स, ब्लेड्स ऑफ मोटर्स, टर्बाइन्स, हार्मफुल एग्रेसिव केमिकल कंटेनर्स, ठीक है। क्या होता है कि जैसे बॉयलर का हम लोग यूज करते हैं, क्या वो लिक्विड को गर्म करने के लिए यूज करते हैं ताकि हम लोग को वेपर मिल सके। वो वेपर का यूज बहुत चीज में करते हैं, ठीक है, टरबाइन को घुमाने के लिए करते हैं, या कोई भी मशीनरी को चलाने के लिए भी उस वेपर का यूज करते हैं। तो अगर कोरोजन के कारण क्या हुआ कि बॉयलर का स्ट्रेंथ कम हो गया है, तो क्या होगा कि बॉयलर ऐसे फट सकता है, ठीक है, ब्लास्ट हो सकता है, जिसके कारण से क्या हुआ, जान और माल की क्षति होगी। अभी यूपी में एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ था जिसमें लगभग 7 या 8 आदमी मर गए थे। उसी तरह से क्या है कि जो मोटर टरबाइन ये सब जो बना हुआ होता है, किससे बना हुआ होता है, स्टील से बना हुआ होता है, या फिर लोहा से बनाया हुआ होता है, या तो कोई और मेटल से बना हुआ होता है, जिसमें अगर कोरोजन हुआ उसका स्ट्रेंथ कम होगा। स्ट्रेंथ कम होगा तो क्या होगा कि मोटर टरबाइन ये सब टूट सकता है, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ कम होगा, जिसके कारण से क्या हुआ कि हम लोग को फिर से उसको बनाना पड़ेगा। तो और हम लोग को क्या हुआ कि उसको बनाने के लिए क्या हुआ, मनी लगेगा, जिसके कारण से हम लोग को लॉस हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि जैसे एलपीजी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एलपीजी टैंकर से सब में लेके जाता है। अगर टैंकर में कोरोजन हो गया है तो क्या हुआ, एलपीजी लीक हो सकता है, गैस लीक हो सकता है, जिसके कारण से अगर गैस में आग लग गया तो वहां पे आस पड़ोस में जितना भी दुकान है, घर है, जल सकता है, आदमी लोग जल सकता है, जिसके कारण से क्या हुआ, जान और माल की क्षति हो सकती है।
अब क्या है कि ग्लोबल कॉस्ट ऑफ कोरोजन इज एस्टिमेटेड 2.5 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग पूरा विश्व में कोरोजन से जो क्षति हुई है, ठीक है, जो लॉस हुआ है, या तो माने कि जो पार्ट्स खराब हुआ है, जैसे कार का, बॉयलर का, मशीनरी का, फैक्ट्री का चेंज करने में, ये सब में क्या होता है कि हम लोग को फिर से उन लोगों को चेंज करना पड़ेगा या तो रिपेयर करना होगा। उसमें कितना कॉस्ट आता है? एवरी ईयर 2.5 ट्रिलियन डॉलर का कॉस्ट आता है। कोरोजन के कारण एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे अभी बताया कि अगर कोई कार चल रहा है, ठीक है, अगर उसमें कोई भी जो मशीन का पार्ट है, ठीक है, जो मेटल से बना हुआ है, अगर कोरोजन के कारण से वो कमजोर हो गया, वीक हो गया, तो क्या होगा? वो टूट सकता है, जिसके कारण से क्या हो सकता है कि व्हीकल का एक्सीडेंट हो सकता है, प्रोडक्शन लॉस हो सकता है। प्रोडक्शन लॉस कैसे होगा कि कोई मशीन अगर कोरोजन के कारण खराब हो गया है, तो हमको फिर उसको बदलने के लिए क्या प्रोडक्शन को पहले रोकना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन लॉस होगा। क्वालिटी लॉस हो सकता है। क्वालिटी लॉस कैसे होगा? जैसे कोरोजन के कारण क्या हुआ कि स्ट्रेंथ कम हो गया, या फिर जो उसका डिजायर प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी नहीं रहा, जिसके कारण से क्वालिटी लॉस हो सकता है। कोरोजन ऑल्सो कॉजेस डैमेजेस टू कार बॉडीज। ठीक है, कार का जो भी मेटल से बना हुआ पार्ट्स है वो सबको क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। ब्रिज को डैमेज कर सकता है। हम लोग देखे हैं बहुत सारा ब्रिज है, सो क्या होता है कि कमजोर हो जाता है, फिर गिर जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? बहुत सारा एक्सीडेंट भी होता है, बहुत आदमी का जान जा सकता है, कार ये सब का खराबी हो सकता है। ठीक है, आयरन रेलिंग्स को कोरोजन ऐसे इफेक्ट कर सकता है। शिप्स ये सब क्या है कि शिप्स ये सब तो ज्यादा चांस होता है शिप्स ये सब का क्रोड होने का, क्योंकि वैसे ही वे सब जैसे समुद्र में चल रहा है, तो ऐसे ही साल्ट के कांटेक्ट में, डिफरेंट एसिड के कांटेक्ट में, जिसके कारण से उसका उसमें ज्यादा कोरोजन होता है। ठीक है, इसलिए शिप्स ये सब का जब ये सब का रिपेयर में जाता है शिप्स ये सब, तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है, एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स स्पेशली दोज ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन से जो भी होता है उसमें ज्यादा कोरोजन होता है, क्योंकि आयरन का रिएक्टिविटी होने का ज्यादा आयरन है, सो ज्यादा रिएक्टिव है, उसमें रिएक्टिव होने का ज्यादा टेंडेंसी है। ठीक है, और कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोग कोरोजन को मिनिमाइज कर सकते हैं, बट टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब क्या रेंसिडिटी के बारे में देखते हैं। रेंसिडिटी क्या एक कंडीशन है जिसमें खाने में जो अवेलेबल होता है फैट एंड ऑयल, वो सबसे उसके कारण से क्या होता है कि उससे एक अनप्लेजेंट फ्लेवर, मतलब टेस्ट चेंज हो जाएगा, और ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब कि उसमें जो स्मेल है सो एक अजीब जैसा स्मेल आएगा, खराब स्मेल आने लगता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि खाना खराब हो गया। किस कारण से होता है? जो खाने में मौजूद है फैट एंड ऑयल, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन जब फैट एंड ऑयल का होता है, उसके कारण से क्या होता है कि उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन के कारण ही हो रहा है। अब फैट क्या है? खाने में फैट कैसे रहता है? तो हम लोग जैसे खाना बनाने के लिए ऑयल यूज करते हैं, बटर यूज करते हैं, चिकन, मटन, ठीक है, और भी जैसे आइसक्रीम हम लोग खाते हैं, इस सब में क्या रहता है? फैट अवेलेबल रहता है। तो अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या होगा? उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा और स्मेल भी चेंज हो जाएगा। उसी तरह खाना बनाने के लिए हम लोग ऑयल यूज करते हैं, रिफाइन ऑयल यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, डालडा यूज करते हैं। तो उसका भी जब रेंसिडिटी के कारण, ये जो रेंसिडिटी एक फेनोमेनन है, उसके कारण से क्या होता है कि इसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। और जब इसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, हम लोग बोलते हैं खाना खराब हो गया, तो उसको हम लोग उस खाना को हम लोग खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि वो शरीर में खराबी करेगा। जो खाना खराब हो गया है वो हम लोग को शरीर के लिए वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वो खाना हम लोग नहीं खाते। तो क्या होता है कि जो हम लोग खाना बनाने में ऑयल यूज किए हैं और जो खाने में फैट है, वो सब क्या होता है कि एयर से वो लोग क्या होता है, जब एयर में एक्सपोज होता है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोपरऑक्साइड में। ठीक है, यही हाइड्रोपरऑक्साइड के कारण से ही इसका टेस्ट और फ्लेवर चेंज हो जाता है। ठीक है, स्मेल चेंज हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि ये सब एल्डिहाइड, एस्टर, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, ये सब जब बनता है खाने में, तो उसी के कारण से हम लोग बोलते हैं कि ये खाना खराब हो गया है। हम लोग जानते हैं राइस का यूज करके भी अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, वो ऑक्सीडेशन के कारण ही वो अल्कोहल को बनाता है। इसी कारण से जब
ऑक्सीडेशन होता है खाने का, तो उसमें डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड्स फॉर्म होता है, एस्टर फॉर्म होता है, हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है, अल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। और बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ये रेंसिडिटी प्रोसेस करने में भी हेल्प करता है। अब क्या क्या फैक्टर है रेंसिडिटी का हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर क्या है, किसके कारण से रेंसिडिटी होगा, ऑक्सीजन के कारण से। क्योंकि हम लोग जानते हैं रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ही है, फैट और ऑयल का क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को और फास्ट करेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जल्दी से खाना को बाहर में बिना ढके हुए नहीं रखना चाहिए। फिर क्या है, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण से भी क्या होता है, रेंसिडिटी होता है। जैसे एक एंजाइम है जिसका क्या नाम है, लिपेस नाम है, ठीक है। ये जब रिलीज होता है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो ये क्या करता है, लिपिड का हाइड्रोलाइसिस करता है, जिसके कारण से रेंसिडिटी होता है, खाना खराब हो जाता है। बहुत सारा फिजिकल फैक्टर भी है, हीट है, लाइट है, एयर है, क्या करता है, रेंसिडिटी करता है ये सब फैक्टर, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि खाना को अच्छे से ढक के रखना चाहिए, थोड़ा डार्क में रखना चाहिए। लाइट क्या करता है, ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, फैट को डिकम्पोज कर देता है, जिसके कारण से रेंसिडिटी होता है। और बहुत सारा एलिमेंट है जैसे आयरन है, जिंक है, ये सब क्या करता है, रेंसिडिटी का रेट है इंक्रीज कर देता है। यानी कि अगर खाने में आयरन और जिंक है, वो अगर अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, रेंसिडिटी को इंक्रीज कर देगा, उसका रेट को इंक्रीज कर देगा, जल्दी रेंसिडिटी होने लगेगा। अब हम लोग रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन इसका जितना कम होगा उतना ही अच्छे से ये प्रिवेंट होगा, ठीक है। तो बहुत सारा इसके लिए सब्सटेंस यूज करते हैं, हम लोग उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, ताकि वो ऑक्सीडेशन का जो रेट है उसको वो कम कर दे। इसके लिए हम लोग विटामिन सी, विटामिन ई, पॉलीफेनोल्स, ये सब का यूज करते हैं। ये सब नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। और ईडीटीए को भी हम लोग यूज करते हैं रेंसिडिटी को से प्रिवेंट करने के लिए। खाने को एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन स्लो हो। ऑक्सीडेशन स्लो होगा तो क्या होगा कि रेंसिडिटी भी, उसका भी रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि हम लोग खाना को ज़्यादा देर तक खा सकते हैं, यानी कि उसको ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, ठीक है। खाना खराब लेट से होगा। इसी तरह हम लोग खाने को डार्क में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइट है सो इंक्रीज कर देता है रेंसिडिटी के रेट को, ठीक है। ऑक्सीडेशन के रेट को लाइट है सो इंक्रीज करता है। तो अगर हम लोग डार्क में रखेंगे तो रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन, ये सब क्या होगा, स्लो होगा। तो खाना ज़्यादा देर तक अच्छे से रह सकेगा, हम लोग उसको ज़्यादा देर तक खा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखते हैं जब लेज खरीदते हैं, कुरकुरे खरीदते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ जो खरीदते हैं, उसका जो पैकेट हम लोग देखते हैं उसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस क्या करता है कि ऑक्सीडेशन का जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उसको क्या करता है कि स्लो कर देता है। इसके कारण से जितना भी चिप्स है, कुरकुरे है, ये सब क्या होता है, पोटैटो चिप्स है, ये सब क्या होता है, बहुत दिन के बाद खराब होता है। ज़्यादा दिन तक उसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिन तक हम लोग उसको खा सकते हैं। तो इसीलिए जितना भी ये सब देखते हैं हम लोग, चिप्स का पैकेट है, नाइट्रोजन का पैकेट है, इसीलिए उसमें देखते हैं कि 50% हम लोग बोलते हैं ना कि तो थोड़ा सा ही चिप्स है, बाकी तो हवा भरा हुआ है। वो हवा क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है। क्यों रहता है, ताकि इसका रेंसिडिटी नहीं हो जल्दी से, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन जल्दी से नहीं हो। तो यही था ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी।